बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। कल की वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि टेस्ट के रिकंडक्ट होने या ग्रेस मार्क्स मिलने के इम्कानात क्या हैं, और मैंने कोशिश की थी कि डिटेल से सारी ऑप्शन को उसमें डिस्कस किया। और उसके बाद मैंने ये सजेस्ट किया था कि वो तमाम लोग जिनके मार्क्स 45 से ऑनवर्ड्स आगे तक हैं, उनको इंटरव्यू की तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। कुछ लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। तो इंटरव्यू की तैयारी के हवाले से व्यूवर्स के जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, जो मेरे स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस आ रहे हैं, वो सबसे पहला ये है कि डिफरेंस बिटवीन प्रेपरेशन फॉर टेस्ट एंड प्रेपरेशन फॉर इंटरव्यू। क्या टेस्ट और इंटरव्यू की तैयारी में कोई फ़र्क है? तो ये सबसे बुनियादी क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन की वजह से कन्फ्यूजन ये है कि स्टार्ट कहाँ से किया जाए। तो जी बिल्कुल, टेस्ट की तैयारी और इंटरव्यू की तैयारी में बिल्कुल एक फ़र्क है। वहाँ पर आपने यू गो फॉर ईच एमसीक्यू, आप उसका आंसर ढूंढ रहे हैं। यहाँ पर आपने एमसीक्यूज़ की तरफ तो ज़ाहिर है कि नहीं जाना। यहाँ पर आपने बहरहाल सिलेबस अपना उसी तरह से रिवाइज़ करना है। आपने हिस्ट्री ऑफ लिटरेचर भी पढ़नी है, आपने लिटरेरी टर्म्स भी पढ़नी है, आपने क्रिटिसिज्म को भी टाइम देना है। बाकी जितने भी जॉनराज हैं, जितने राइटर्स हैं, चौसठ से लेके मॉडर्न पीरियड तक आपने सबको कवर करना है। अब इसमें यह कि अगर ये सब कुछ कवर करना है तो फिर क्या फ़र्क रह गया टेस्ट में और इंटरव्यू में? तो फ़र्क ये है कि वहाँ पर एक एक डेट और एक एक आप एमसीक्यूज़ के लिए आप अपनी मेहनत कर रहे होते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट ये है कि राइटर वाइज आपने देखना है कि उसके थीम्स क्या हैं, उसका कंट्रीब्यूशन क्या है लिटरेचर में, और वो जो मखसूस ड्रामा या मखसूस पोएम या बुक ज़ेर बहस है, उसमें उसका क्या नया चीज़ है लिटरेरी पीरियड के हवाले से, लिटरेरी ट्रेंड्स के हवाले से, लैंग्वेज के हवाले से, लिटरेरी डिवाइसेस के हवाले से, या थॉट के हवाले से। फॉर एग्जांपल आप देखिए कि हम चौसर से स्टार्ट करते हैं, फिर हम मेटाफिज़िक्स पे आ जाते हैं, फिर हम मिल्टन पे आ जाते हैं, फिर हम रोमांटिक्स पर आ जाते हैं। तो हर एज के बाद एक शिफ्ट आ रही है, ये शिफ्ट आपके जहन में होनी चाहिए। फिर ये कि हर एज के राइटर्स ने लिटरेचर में क्या कंट्रीब्यूट किया, किस तरह से कंट्रीब्यूट किया, क्या चेंजेस आई, ये चेंजेस आने की वजूहात क्या थी, इसके पीछे कोई सोशल थॉट थी, कोई फ़िलासफ़ी थी, कोई पॉलिटिकल ऐसे सर्कमस्टेंसेस थे कि चेंज लाना पड़ा। जैसे हम मॉडर्न ड्रामा में देखते हैं तो उस वक्त तक आपको अंदाज़ा है कि विमेन इमेंसिपेशन हो चुकी, ख़वातीन के हकूक़ की बात स्टार्ट हो गई। तो फिर हमारे पास इब्सन जैसे प्ले राइट सामने आते हैं, और हमें डॉल्स हाउस और हेडा गाबलर जैसे प्ले हमें देखने को मिलते हैं, पढ़ने को मिलते हैं। तो आपने ये ट्रेंड्स जो एज वाइज डेवलप हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं या ख़त्म हो रहे हैं, ये चीज़ें आपने जहन में रखनी है। और ख़ास तौर पे हर राइटर की एज और उसका कंट्रीब्यूशन क्या था उस एज के लिटरेचर में, चाहे ये पोइट्री है, चाहे ये नावल है, चाहे ये ड्रामा है। तो आपने ये सारी चीज़ें डिस्कस करनी है, और ऑफ कोर्स इसमें हिस्ट्री की आपको हेल्प पड़ेगी, लाजमी तौर पर पड़ेगी। तो हिस्ट्री को भी स्टार्ट कीजिए। सेकंड क्वेश्चन, हाउ टू सेलेक्ट फेवरेट राइटर्स। आप अपने फेवरेट राइटर्स को किस तरह से सिलेक्ट करते हैं? अब इसमें ये देखिए कि एक तो ये कि आपने अपना सारा सिलेबस ही रिवाइज करना है, अपनी यूनिवर्सिटी का सिलेबस आपने रिवाइज करना है। उसमें आप अपना एक फेवरेट पोइट लेंगे, एक फेवरेट ड्रामेटिस्ट लेंगे, एक फेवरेट नॉवलिस्ट लेंगे, एक फेवरेट प्रोज राइटर लेंगे। अब ये कि आप इनका सिलेक्शन आप इनकी कैसे करते हैं? तो इसमें देखिए, सबसे पहले तो ये देखिए कि आपका अपना इंक्लिनेशन क्या है, आपका माइंड क्या है, आपका कंफर्ट जोन कौन सा है, कौन सा राइटर आपको बहुत अच्छा लगता है। तो मेरी फर्स्ट सजेशन तो ये है कि आप वहीं से स्टार्ट कीजिए। अगर आप समझते हैं कि चौसर आपको बहुत अच्छा आता है, आप उसको बहुत अच्छी तरह से समझते हैं, तो चौसर को फेवरेट पोइट लेने में कोई हर्ज नहीं है। अगर आप समझते हैं कि आपने चौसर को नहीं लेना, आपने आगे कीट्स को लेना है, तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप समझते हैं कि आपको कीट्स की समझ नहीं आती, आपको वर्ड्सवर्थ की समझ आती है, तो ठीक है, दैट इज़ फाइन, आप उसको ले सकते हैं। तो आपकी जो अपनी पर्सनल चॉइस है उसको प्रेफरेंस दीजिए, क्योंकि अगर मेरे सजेस्ट करने पे या किसी भी दूसरे के सजेस्ट करने पे आप अपना कोई राइटर लेंगे, तो उसमें फिर
आप थोड़ा सा मेंटली अनईजी रहेंगे कि अच्छा सर ने क्यों रिकमेंड कर दिया, मुझे तो ये अच्छी तरह से आता ही नहीं है। तो किसी भी जॉनरा के फेवरेट राइटर को लेने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, आपकी अपनी चॉइस। अब ये कि जो अवेलेबल चॉइसेस हैं उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल आप पोइट में लेते हैं चौसर को, तो चौसर को आपने प्रोलोग तो पढ़ना ही पढ़ना, लेकिन प्रोलोग से हटके जो चौसर का वर्क है आप उसको भी पढ़ेंगे, फिर उसकी कंट्रीब्यूशन भी पढ़ेंगे। और चौसर से पहले के जो हालात थे, ब्लैक डेथ थी, 100 ईयर्स वार थी, पेजेंट्स रिवोल्ट थी, उनके मुहर्रिकात क्या थे, ये भी आप प्रिपेयर करेंगे। ठीक है। अगर आप लेते हैं कीट्स को, तो कीट्स की ओड्स के साथ साथ कीट्स के जो बाकी सारे काम जो किसी भी यूनिवर्सिटी के सिलेबस में शामिल नहीं है, जाहिर है कोई भी पोइट सारे के सारे वर्क्स उसके किसी भी यूनिवर्सिटी में शामिल नहीं है, तो आप कीट्स के सारे कामों को भी, उसके सारे जितनी भी उसने पोएम्स लिखी, कोई एपिक लिखी, इनकम्प्लीट छोड़ी, आप इन सब पर फोकस करेंगे। क्योंकि फेवरेट मीन्स कि आपको उस बंदे के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। अगर आप कहते हैं कि आपको ये भी नहीं लेना, आपने विलियम ब्लेक लेना है, आपने कॉलरिज लेना है, आपने वर्ड्सवर्थ लेना है, तो इन लोगों की कंट्रीब्यूशन क्या थी, ये किस एज से बिलोंग करते थे, इन्होंने लिखा क्या, ये आपको पता होना चाहिए। और दूसरा एक और क्वेश्चन इसके साथ जुड़ा है कि इंटरव्यू सेंटर कितना मैटर करता है। ये दोनों क्वेश्चन मेरा ख्याल है कि एक दूसरे के साथ ही जुड़े हुए हैं। तो इसमें फ़र्ज़ कीजिए कि एक सेंटर में सभी लोग जाके कहते हैं पैनल में डे 1 से कि मेरा फेवरेट कीट्स है, तो वो 1-2 दिन तो इसको देखेंगे, उसके बाद वो कहेंगे कि नहीं कीट्स नहीं, कोई और बताएं। ठीक है। तो ऐसी सूरत में मेरी सजेशन ये है कि अगर आप फेवरेट के तौर पे तैयार कर रहे हैं तो आप कम से कम 2 पोइट्स को तैयार करें। और अगर आपसे इंटरव्यू लेने वाले पूछते हैं कि जी आपका फेवरेट जॉनरा, ठीक है, तो आपका आंसर होना चाहिए कि सर एज सच देयर इज़ नो फेवरेट, लेकिन मैंने पोइट्री को ज़्यादा पढ़ा है और पोइट्री में मेरा ख्याल है कि चौसर को मैं ज़्यादा समझ सकी हूँ या समझ सका हूँ। तो इसमें यह होगा कि अगर आप कोई आंसर फ़र्ज़ कीजिए अल्लाह ना करे नहीं दे पाते, तो जब आप फेवरेट कहते हैं तो इट मीन्स कि आप उसके बारे में सब कुछ पढ़कर आए हैं। और जब आप ये कहते हैं कि सर एज सच देयर इज़ नो फेवरेट बट आई थिंक दैट आई वाज एबल टू अंडरस्टैंड चौसर और आई वाज एबल टू अंडरस्टैंड कीट्स मोर देन एनी अदर पोइट, तो फिर खुदा ना खास्ता अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं भी आता, ड्रॉप हो जाता है, तो इतना बड़ा नेगेटिव उसमें इम्पैक्ट पैदा नहीं होगा। बहरहाल कोशिश कीजिए कि सेंटर पे आपसे पहले जिन लोगों के इंटरव्यूज़ होंगे उनसे रब्ता कर लें। हम लोग भी इंटरव्यू सेंटर के बाहर चले गए थे और क्वेश्चन नोट कर लिए थे पूछ पूछ के। और जिस दिन मेरा इंटरव्यू था उस दिन भी ऐसे ही था कि लोग भाग के आते थे कि सर प्लीज़, पता है बहुत थके हुए हैं, हमें 3 बज गए थे, कि सर प्लीज़ आप क्वेश्चन लिखवा दें। तो हमने तसल्ली से क्वेश्चन लिखवाए थे, लोगों को भी हमसे ये क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आप भी अगर थोड़ी सी ये मेहनत कर लें तो यकीनन आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा। थोड़ा सा पता चल जाता है कि अंदर ट्रेंड क्या चल रहा है। ठीक है। क्योंकि ऐसा भी हुआ था 2015 में कि 2-3 सेंटेंसेस थे जो बार बार हर कैंडिडेट से पूछे जा रहे थे, 2-3 लिटरेरी टर्म्स थी जो बार बार हर कैंडिडेट से पूछी जा रही थी। तो इसमें थोड़ा सा आपका फ़ायदा हो जाता है, लेकिन आप एक से ज़्यादा लोगों को एज ए फेवरेट प्रिपेयर करें क्योंकि कंपटीशन बहुत होगा। और फिर वो जो भी इंटरव्यू लेने आया होगा वो तंग आ जाएगा अगर सभी लोग एक ही बंदे का नाम लेते हैं, कीट्स का लेते हैं या चौसर का लेते हैं, तो एटलीस्ट 2 तैयार कीजिए। इसी तरह से नेक्स्ट है कि फेवरेट ड्रामा। तो ड्रामा में कुछ लोगों ने मुझे कहा कि सर क्यों ना हम शेक्सपियर ले लें, क्योंकि हमने टेस्ट के लिए इसकी 4 ट्रेजेडीज हमने पढ़ी। ओथेलो को तैयार किया, मैकबेथ को तैयार किया, किंग लेयर को तैयार किया, इसके साथ हमने इसको तैयार किया हेमलेट को। तो मेरी सजेशन ये है कि इस पे बहुत ज़्यादा काम हुआ है, इतना ज़्यादा क्रिटिसिज्म लिखा गया है और सबसे ज़्यादा पढ़ा गया है ये राइटर। तो अगर आप इसकी जगह कोई और ले लेते हैं, अगर आप इसमें ले लेते हैं लेट से इब्सन को ले लेते हैं, तो शायद आपका बोझ जो है वो थोड़ा कम हो जाए। या आप इसकी जगह ले लेते हैं मार्लो को, तो फिर भी क्योंकि 3-4 वर्क्स को देखने की ज़रूरत है। डिडो द क्वीन ऑफ कारथेज, जिसके साथ चैम्बरलिन द ग्रेट, डॉक्टर फॉस्टर्स और जो हिस्ट्री प्लेस हैं, अगर आप ये 4 चीज़ें पढ़ लें तो आपका मार्लो तैयार हो जाता है। ठीक है। लेकिन अगेन डिपेंड वही करेगा कि सेंटर में क्या चल रहा है। अगर सभी लोग मार्लो कहेंगे आपसे पहले वाले, तो अगेन इंटरव्यू लेने वाला कहेगा कि नहीं जी मार्लो नहीं, किसी और तरफ चलें। ठीक है। तो चौसर के सॉरी, क्योंकि आप उसके शेक्सपियर के 4 ट्रेजेडीज आप तैयार कर चुके थे टेस्ट के दौरान, तो आप उन 4 को लाजमी तौर पर तैयार कीजिए। फिर एसी ब्रडले को लाजमी पढ़िए शेक्सपियर के हवाले से कि एसी ब्रडले ने क्या कहा इंटरव्यू में,
लाजमी उसका तज़किरा आएगा। अगर आप शेक्सपियर की तरफ आएंगे तो, या आपका चेयरमैन, आपका सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट आपको स्टार्ट ही हेमलेट से कर देता है, तो आपको लाजमी तौर पे इसको प्रिपेयर करना चाहिए और आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। इसी तरह नावल में है, अगर आप मॉडर्न नावल में किसी को लेते हैं तो फिर आपको मॉडर्निज्म के ट्रेंड्स क्या थे ये आपको पता होना चाहिए। अगर आप लेते हैं जेन ऑस्टन को, तो जेन ऑस्टन की सिर्फ फिर प्राइड एंड प्रेजुडिस से काम नहीं चलेगा, आपने कुछ और भी उसके नावल्स को देखना होगा, कैरेक्टर्स को, थीम्स को। अगेन यह है कि बहुत सारे लोग, क्योंकि उसकी रेंज लिमिटेड है, तो आप उसमें उसको ले सकते हैं, बहुत सारे लोग लेते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से आप करेंगे पोइट्री में, ड्रामा में, नावल में, और प्रोज राइटर में अगर आप उसको ले लेते हैं बेकन को तो थोड़ा सा काम है, और उसके फिर एसेज अलबत्ता आपको खास से पढ़ने पड़ेंगे। सिर्फ जो आपकी बुक में, आपके कोर्स में एसेज थे वो पढ़ना काफ़ी नहीं होगा, आपको उनकी कोटेशंस, उनके थीम्स याद करने पड़ेंगे कि कौन से एसे में उसने किसके हवाले से क्या कहा है। तो ये होगी इंटरव्यू की तैयारी। सिंपल एसेज के नाम याद कर लेने से आपका काम नहीं चलेगा। अच्छा, फेवरेट के हवाले से एक चीज़ और जो लोग करते हैं, कुछ लोग सजेशन देते हैं कि भाई बिल्कुल ऐसा राइटर ले लें जिसका थोड़ा सा काम है। कुछ लोग कहते हैं टोनी मॉरिसन को ले लें। अच्छा, अब इसमें ये देखिए कि एक तो ये कि टोनी मॉरिसन हर यूनिवर्सिटी के सिलेबस का हिस्सा नहीं है, नंबर वन। नंबर टू, ये मेरा भी एक मेट करके गया, वो बिल्कुल वो अपने फेवरेट राइटर के तौर पर मोहसिन हामिद को ले गया, द रिलक्टेंट फंडामेंटलिस्ट, और कोटेशन उसने याद कर करके उसने वो थक गया, लिख लिख के 100 के करीब उसने कोटेशन याद की हुई, हर वक्त पर्चियाँ जेब में डाले रहता था। इंटरव्यू देने के बाद उन्होंने पूछा कि जी आपका फेवरेट, उसने बड़े धड़ल्ले से कहा सर मोहसिन हामिद, रिलक्टेंट फंडामेंटलिस्ट भी पढ़ी है, मौत स्मोक भी पढ़ी है, ये भी पढ़ी है, वो भी पढ़ी है। तो उन्होंने इस पर कोई एक क्वेश्चन भी नहीं पूछा। क्यों? क्योंकि जो इंटरव्यू लेने वाला था उसने उसको पढ़ा ही नहीं हुआ था। तो बिल्कुल वाइल्ड राइटर लेने से भी मेरा ये मशवरा है कि आप थोड़ा सा अवॉइड करें। ऐसा राइटर लें जो सिलेबस का हिस्सा भी हो, जिसका काम थोड़ा कम हो, और अगर आप उसको एज ए फेवरेट लें तो आप इस फेवरेट को डिफेंड कर सकें, ठीक है। इस फेवरेट को आप क्या कर सकें, डिफेंड कर सकें। सेंटर आपका मैटर करता है। कल भी एक कैंडिडेट ने मुझसे पूछा तो मैंने उनसे भी यही कहा कि फ़र्ज़ करें आपका सेंटर भावलपुर है, आपने लिया। अब आप देखिए कि भावलपुर की यूनिवर्सिटी में कौन से मेजर राइटर्स हैं जिन पर फोकस किया जा रहा है, आप वो प्रिपेयर लाजमी तौर पर करें, क्योंकि यहाँ से एक मेंबर तो लाजमी तौर पे इस्लामिया यूनिवर्सिटी से आएगा, ठीक है। तो वो जो सिलेबस पढ़ा रहा है, ज़ाहिर है उसने वहीं से क्वेश्चन पूछना है, तो सेंटर आपका इस तरह से मैटर करता है। ये मेरे साथ भी हुआ। मेरा इंटरव्यू था जिस यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में लेक्चरर के लिए, और रिटर्न में मैं नंबर 3 पे था। तो जब इंटरव्यू हुआ तो वहाँ जो खातून डॉक्टर आई थी इंटरव्यू लेने हमारा, मुल्तान से थी, तो उनकी स्टडी थी कंपैरेटिव स्टडी ऑफ मार्लो एंड मिल्टन। अब उस खातून ने मुझसे जितने क्वेश्चन पूछे वो सारे इस कंपैरेटिव स्टडी पे थे, मार्लो और मिल्टन पर। तो इस तरह से अगर आपका लाहौर में है तो लाजमी बात है कि पीयू से कोई बंदा आएगा, नहीं आएगा तो कम से कम वो बंदा आएगा लाहौर से ही होगा, और वहाँ पर पीयू का सिलेबस ही पढ़ाया जा रहा होगा या जीसी यूनिवर्सिटी का सिलेबस पढ़ाया जा रहा होगा। तो आप लाजमी तौर पर ये देखिए कि जिस सेंटर में जिस जुरिस्डिक्शन में वो यूनिवर्सिटी का सेंटर है पीपीएससी का, वहाँ यूनिवर्सिटी कौन सी लगती है और उस यूनिवर्सिटी के राइटर्स कौन कौन से हैं। तो वहाँ से जो भी बंदा आएगा, जाहिर है वो अपने सब्जेक्ट के हवाले से पहले आपसे क्वेश्चन पूछेगा, फिर आपके फेवरेट और दूसरी चीज़ों की तरफ आएगा। तो लाजमी बात है कि आपका सेंटर इस तरह से मैटर करता है, ठीक है। अगरचे हर कैंडिडेट के लिए नहीं होगा, लेकिन मैं काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ दे चुका हूँ। ये मेरी 11वीं जॉब है लेक्चरशिप की जो मैं कर रहा हूँ, और इससे पहले अल्हम्दुलिल्लाह 11 में से मैं 2 बार रिजेक्ट हुआ हूँ। 9 टाइम्स मेरी सिलेक्शन हुई डिफरेंट कॉलेजेस और बाकी जगहों पे। तो मैं यही समझाऊं कि जहाँ से बंदा आ रहा है उसका जो फेवरेट एरिया है वो क्वेश्चन वहीं से उसको याद होते हैं, वो वहीं से पूछता है, और अगर आप वहाँ से उसको 2-3 क्वेश्चन का आंसर दे देते हैं तो फिर लाजमी तौर पर वो आपको जो है वो एक एज मिलता है। लास्ट में ये कि इंटर और ग्रेजुएशन का सिलेबस बिल्कुल आपको थोड़ा थोड़ा टच करना चाहिए। राइटर्स के नेम, लेसन्स के नेम और इनके थीम्स आपको पता होना चाहिए। तो मेरी कमिंग फ्राइडे से इस पर वीडियोस आ रही हैं, मैं इनको अभी कर रहा हूँ, टेक डाउन कर रहा हूँ। तो इंशाल्लाह आपको बहुत सारा फ़ायदा होगा। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के बाद
अपने फेवरेट्स को सिलेक्ट करने के हवाले से, इंटरव्यू की तैयारी को स्टार्ट करने के हवाले से, और आपका सेंटर कितना मैटर करता है इस हवाले से आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आंसर हो चुके होंगे। थैंक यू सो मच। कमेंट्स में अपनी सजेशन से ज़रूर मुझे बताइएगा। लास्ट टाइम जो वीडियो मैंने पेपर को सॉल्व करके डाली तो इतने अच्छे कमेंट्स आए, बहुत अच्छा लगा कि व्यूवर्स अपना टोटल उसमें इंगेज हो रहे हैं, अपना रिस्पॉन्स दे रहे हैं, और मुझे भी एज अ टीचर, एज अ स्टूडेंट बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। थैंक यू सो मच। अपनी सजेशन से कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।